आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 98 विषय संस्कृत की अवज्ञा महंगी पड़ेगी पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं पृष्ठ 21 से। वापस लाएं प्यार मोहब्बत। मित्रों, संस्कृत हमारे दैनिक जीवन में मोहब्बत भरती थी, प्यार भरती थी और सहकारिता भरती थी। जंगल में रहने वाले आदमी और गरीबों में गुजारा करने वाले आदमी अपने अपने छोटे छोटे घरों में रहकर खुशहाल रहते थे, स्वर्ग का आनंद लूटा करते थे। मालूम पड़ता है कि वह संस्कृत धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। अब क्या करना चाहिए बेटे? हमको और आपको उसे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी संतानों का, हमारे समाज का और हमारी सारी मानवता का भविष्य टिका हुआ है। इस संस्कृत को वापस लाया जाए। कहां से वापस लाया जाए? लंका से वापस लाया जाए। हम और आप कोशिश करेंगे तो इसे लंका से वापस लाया जा सकता है। नहीं साहब, रावण बहुत जबरदस्त था। हाँ बेटे, रावण की जबरदस्ती को हम मानते हैं और रास्ते की खाई बहुत बड़ी है, समुद्र जैसी खाई है और इसे पाटना बहुत कठिन काम है। कुंभकर्ण से लड़ाई लड़ना भी बहुत कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन कठिन काम भी तो बेटे इंसानों ने ही किए हैं। कठिन काम भी इंसान ही कर सकते हैं। हम आखिर इंसान ही तो हैं। आइए अब संस्कृत की सीता को वापस लाने के लिए चले। मित्रों, संस्कृत की सीता को वापस लाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी और आपकी जैसी भी हैसियत होगी कोशिश करेंगे अच्छे कामों के लिए। जब आदमी कमर कसकर खड़े हो जाते हैं तो भगवान की सहायता उन्हें हमेशा मिली है और हमेशा सहायता मिलेगी। पहले भी मिलती रही है और अभी भी मिलेगी। कब मिली थी? अच्छे उद्देश्य के लिए जब आदमी जान हथेली पर रखकर निकलता है तो भगवान भाग करके सहायता करने के लिए आता है। क्यों साहब, यह बात सही है? हाँ बेटे, यदि उद्देश्य ऊंचा हो तब सही है, अन्यथा उद्देश्य घटिया हो तब मैं नहीं कह सकता। उद्देश्य ऊंचा हो तो भगवान आपको सहायता देगा। इतिहास पढ़ लीजिए। महामानवों के लिए भगवान ने जितनी ज्यादा सहायता दी है आप पढ़ डालिए। शुरू से पन्ना पढ़िए, किसी भी क्षेत्र के महामानव और महापुरुष का इतिहास पढ़िए, फिर देखिए कि ऊंचे उद्देश्य के लिए, ईमानदारी से कष्ट उठाने के लिए जो आदमी तैयार हो गए उनको सहायता मिली कि नहीं मिली। आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, लाखों की तादाद में लोगों को भगवान की सहायता, आदर्श सहायता, दैवी सहायता मिलती चली गई। मित्रों, मैं सीता जी की बात कह रहा था। आप देखिए उन्हें किस तरह से सहायता मिलती चली गई। क्यों साहब, पानी के ऊपर तैरते हुए पत्थर कहीं होते हैं? कहीं नहीं होते। पानी में डालते ही पत्थर डूब जाता है। पत्थरों के माध्यम से भगवान ने सहायता की थी। ऐसे पुल बनाए गए थे जिनमें कि खंबे नहीं लगाए गए थे। इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। समुद्र के ऊपर पत्थर फेंकते ही वे तैरने लगे और पुल बना दिया गया। अचंभे की बात है ना? लोगों को समझ में नहीं आती बेटे, समझ में आएगी भी नहीं। मैं ऐसे लाखों उदाहरण बता सकता हूं जिनमें कि पत्थर ऊंचे उद्देश्यों के लिए तैरे हैं, जो ऊंचा उद्देश्य लेकर चले हैं और जान हथेली पर लेकर चले हैं और ईमानदारी से चले हैं। उनके पत्थर तैरे थे और फिर तैरेंगे। नहीं साहब, पत्थर नहीं तैरेंगे, नहीं तैरेगा। हाँ बेटे, पत्थर नहीं तैरेगा। यह अलंकार है। इसका मतलब यह नहीं कि साधन कम हो, सामर्थ्य कम हो तो भी सफलता मिलेगी। पत्थर तैरने से हमारा मतलब यही है।
पानी पे पत्थर तैरता है कि नहीं तैरता इससे कोई मतलब नहीं। महाराज जी और क्या हो सकता है? और बेटे समुद्र की छलांग लगा सकता है। आदमी की छलांगने की ताकत 10 फीट हो सकती है, 12 फीट हो सकती है, 15 फीट हो सकती है। बंदर के छलांगने की ताकत, लंगूर के छलांगने की ताकत मान लें कि ज्यादा से ज्यादा 25 फीट हो सकती है, 30 फीट हो सकती है, 40 फीट हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 50 फीट हो सकती है। नहीं साहब, बंदर इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकता। तो बेटे बंदरों ने समुद्र छलांगा था। अच्छा, आदमी कितना वजन उठा सकता है? 20 किलो उठा सकता है? नहीं साहब, 40 किलो। नहीं साहब, हमने एक पल्लेदार को अपनी पीठ पर 1 क्विंटल की बोरी लादते हुए देखा था। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि आदमी 1 क्विंटल वजन उठा सकता है, तो क्या वह पहाड़ भी उठा लेगा? नहीं साहब, पहाड़ तो नहीं उठा सकता, पहाड़ नहीं उठा सकता। तो देख, हनुमान जी ने ऊंचे उद्देश्य के लिए पहाड़ उठाया था कि नहीं? ऊंचे उद्देश्य के लिए जब आदमी कमर कसकर खड़ा हो जाए तो उन्होंने बड़े से बड़ा काम करके दिखाया है। हनुमान जी ने सीता जी को वापस लाकर दिखाया था। हो सकती है पुनरावृत्ति। क्या इतिहास की पुनरावृत्ति फिर होना संभव है? हाँ हाँ, इतिहास की पुनरावृत्ति होना संभव है और हम करके दिखाएंगे। मित्रों, संस्कृत की सीता को, जिसके बारे में पहले यह मालूम पड़ता था कि हमको वनवास हो गया और वह रावण के घर में कैद हो गई, अब वहां से उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी रीछ वानरों के साथ मिलकर उन्हें वापस लाने में समर्थ हुए थे। मित्रों, हम भी संस्कृत की सीता को लौटा कर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि उससे सारी मनुष्य जाति का भविष्य और भाग्य जुड़ा हुआ है। जिस सुंदर दुनिया को भगवान ने बड़ी शान से बनाया है, वह उसकी इच्छा पर टिकी हुई है और उसी से हमारे इंसानी जीवन की सार्थकता टिकी हुई है। इंसान के जीवन के लिए सार्थकता की दृष्टि से जो काम सुपुर्द किए गए हैं उन्हें भी हम कर सकते हैं। इन सब बातों की वजह से संस्कृत की सीता को वापस लाने का आज हमारा काम है। आज हमारा काम है और आप सबको इसी योजना में शामिल होने के लिए बुलाया है। बस हमारा यही एक मकसद है, दूसरा कोई नहीं। आइए आप और हम मिलकर संस्कृत की सीता को वापस लाने की कोशिश करें। आज की बात समाप्त। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में एक लेख इसी पुस्तक में पृष्ठ 29 पर भारतीय सभ्यता संस्कृत की विशेषताएं अपनाएं आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए। ओम शांति।